हाय दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 के पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़े कि उसमें मूलों का शून्यांक ज्ञात करना था और सत्यता की जांच करना था। और दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को ये ज्ञात करना है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है, यानी शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ क्वेश्चन दूसरा देखेंगे हम लोग। दिया है एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया 1/4, ये शून्यांकों का योग है और गुणनफल दिया है -1। दूसरा क्वेश्चन में दिया √2 और 1/3। तीसरा क्वेश्चन में दिया शून्यांकों का योग 0 और गुणनफल √5। चौथा है दोनों का शून्यांकों का योग भी 1 है, शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। पांचवा क्वेश्चन में -1/4 है, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल 1/4 है। छठवां क्वेश्चन में 4 है, शून्यांकों का योग और गुणनफल 1 है। तो हल करेंगे हम लोग। लिखेंगे माना द्विघाती बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, यानी शून्य का अल्फा और बीटा है। तो हम लोग शून्यांकों का योग जो दिया उसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अल्फा + बीटा, शून्यांकों का योग ये होता है, तो दिया 1/4 हम लोग लिखे, तथा शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा -1 दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो द्विघात का बहुपद का समीकरण होता है उसे हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद, अभीष्ट द्विघाती बहुपद, यहाँ क्या करेंगे, बराबर चिन्ह देंगे और फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि मझोला ब्रैकेट में x² - शून्यांकों का योग ब्रैकेट आउट इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल लिख लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट आउट, मझोला ब्रैकेट भी बंद करेंगे। अब यहाँ के इसलिए माना गया जब इसमें मूलों का योग चाहे गुणनफल अगर बट्टा में आए, पर में आए, तो हम लोग यहाँ के लिखेंगे, या नहीं आ रहा है तो के नहीं लिखेंगे। तब इतना ही हम लोग को लिखना है x² - शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। जब ये परिमेय के रूप में न आए तब ये के को नहीं लिखेंगे। अगर परिमेय रूप में आ रहा है तो के को लिखिए, और नहीं लिखेंगे तभी भी सही है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि मझोला ब्रैकेट में x² तो x² माइनस शून्यांकों का योग है 1/4 तो 1/4 लिखे, इंटू x है तो x हम लोग लिखे, प्लस शून्यांकों का गुणनफल दिया -1 तो -1 लिखेंगे और मझोला ब्रैकेट बंद करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि x² इसके नीचे कुनाई 1 है और यहाँ होगा -x/4, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 1 हुआ, 1 के नीचे कुनाई 1 है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, x² / 1 x/4 -1/1 का लॉसा लेंगे तो आएगा हम लोग का लॉसा आएगा 1 4, 1 का लॉसा 4 हुआ। अभी इसमें कितना से गुणा किया जाए ताकि लॉसा 4 आ जाए 1 में, तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग 1 का नहीं 4 का, तो यहाँ यह 4x² हुआ माइनस, इसमें इसके नीचे लॉस है जिना आया उना है, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो x होगा, इसमें 4 से गुणा होगा तो -4 हुआ। ब्रैकेट आउट करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यदि k = 4 तब द्विघात समीकरण, द्विघाती
बहुपद, समीकरण नहीं बहुपद लिखेंगे, बहुपद। तब द्विघाती बहुपद हम लोग का होगा 4x² माइनस x माइनस 4 है। यही हम लोग का द्विघाती बहुपद मिल गया, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे तो दिया है √2 कामा 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया हम लोग का √2 और गुणनफल हुआ यानी अल्फा इंटू बीटा का मान शून्यांकों का गुणनफल 1/3। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ अभीष्ट समीकरण, अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद, समीकरण नहीं लिखेंगे, बहुपद, बहुपद बराबर के चिन्ह देंगे, इधर लिखेंगे कि इसमें भी परिमेय रूप में आया है गुणांक तो हम लोग के लिखेंगे के, और मझोला ब्रैकेट में लिखेंगे x² माइनस शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे इंटू x, और यहाँ पे होता है प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और मझोला ब्रैकेट बंद करेंगे हम लोग। यहाँ मान रखेंगे के और x² माइनस मूलों का योगफल आया हम लोग का कितना √3, यहाँ x है तो x प्लस और मूलों का गुणनफल 1/3, 1/3 हम लोग लिखे तो यहाँ हम लोग का क्या हुआ। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 1 3 का लॉस निकालेंगे आएगा 3। 1 में कितना गुणा किया जाए ताकि लॉस 3 हो जाए तो 3 का, तो यहाँ हुआ 3x²। यहाँ हो जाएगा 1 में कितना गुणा करे कि 3 लॉस आ जाए तो 3 का, तो 3 √3x, और इसके नीचे 1 है 3 है यहाँ पे लॉस है, इसके नीचे जितना आया उतना, तो इसमें 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा, 1 में 1 का गुणा हुआ 1 ही हुआ। अब यहाँ यदि हम लोग मान लें यदि k बराबर 3 तब द्विघाती बहुपद 3x² माइनस 3 √3x प्लस 1 है। यही हम लोग का आंसर हुआ। और यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है 0 शून्यांकों का योग दिया है 0 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है √5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे तीसरा क्वेश्चन। शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है √5। यहाँ पे परिमेय रूप में नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद, अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग का शून्यांकों का गुणनफल हुआ। मझोला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ के इसलिए नहीं माना है कि यहाँ हम पहले क्वेश्चन में ही समझाएं कि जब अगर मूलों का योग चाहे मूलों का गुणनफल परिमेय रूप में आएगा तो यहाँ के लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग ये लिखे x² माइनस मूलों का योग दिया है 0 तो 0 x का गुणा 0 में करना हम लोग को, प्लस अल्फा इंटू बीटा मान दिया √5। अब यहाँ हम लोग ये x²
और 0 गुणा x में हुआ तो 0, तो 0 छोड़ देंगे, लिखेंगे √5। ये हम लोग का द्विघात बहुपद मिल गया। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः द्विघाती बहुपद x² प्लस √5 है। यही हम लोग का आंसर हुआ। अब यहाँ पे हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे, हल करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है मूलों का योगफल दिया है 1 तथा मूलों का गुणनफल भी दिया है 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ भी परिमेय रूप में नहीं है मूलों का योगफल चाहे गुणनफल, तो हम लोग लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद x² मझोला ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल ब्रैकेट आउट जो मझोला ब्रैकेट बंद करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ मान रखेंगे x² तो है, मूलों का योगफल आया है 1 का गुणा x में हम लोग कर लेंगे और गुणनफल भी 1 है तो 1 लिख लिए। अब यहाँ x² 1 में माइनस 1 में x का हुआ तो -x और प्लस 1। और यहाँ लिखेंगे अतः द्विघाती बहुपद x² -x प्लस 1 है। यही हम लोग का आंसर हुआ। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन दिया है मूलों का योगफल है -1/2 तथा गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा मान है 1/2। सॉरी, यहाँ 1/4 दिया है और यहाँ भी 1/4 है। अब यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद बराबर के मानेंगे, क्योंकि यहाँ मूलों का योगफल चाहे गुणनफल दोनों पर में है तो लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट आउट। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि x² रहेगा, मूलों का योगफल है -1/4 और माइनस ए है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/4 और x है तो x/4 हुआ। और मूलों का गुणनफल दिया है 1/4 तो 1/4 हम लोग लिखें। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इन सब का लॉस लेंगे तो एक के और x² के नीचे कोना 1 है प्लस x/4 है प्लस 1/4 है, मझोला ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ हुआ के 1 और 4 का लॉस लिए तो आया हम लोग का लॉस 4। 1 में कितना गुणा किया जाए ताकि 4 हो जाए तो 4 का, तो ऊपर हो जाएगा 4x² प्लस x। इसके नीचे 4 है तो इसमें गुणा नहीं होगा और 1 के नीचे भी 4 है तो 1 में गुणा नहीं हुआ तो 1 हुआ। अब यहाँ यदि हम लोग लिखें यदि k बराबर 4 तब द्विघाती बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1 है। यही हम लोग का आंसर हुआ पांचवा का। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे छठवां। यहाँ पे छठवां क्वेश्चन हम लोग का दिया है मूलों का योगफल दिया है 4 और मूलों का गुणनफल दिया है 1। तो मूलों का योगफल हम लोग पहले लिखेंगे, मूलों का योगफल
छठवां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 4 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1। हम लोग लिए यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघाती बहुपद बराबर, यहाँ के नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मूलों का योगफल चाहे मूलों का शून्यांक यानी गुणनफल परिमेय रूप में है तो के नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग सीधे फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल और यहाँ ब्रैकेट आउट। यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ हम लोग का और मूलों का योगफल दिया है 4 तो 4 एक्स का गुणा हुआ 4x और गुणनफल दिया 1 तो +1। यही हम लोग का द्विघात समीकरण मिला। यहाँ लिखेंगे अतः द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 है। यही हम लोग का आंसर हुआ। इस सब में क्वेश्चन हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना था और इसी तरह से ये लगाया जाता है और एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड के पेपर में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। इसलिए इस वीडियो का आप लोग अंत तक देखिए और तभी एक क्लियर से समझ में आएगा। आप सभी को धन्यवाद और अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।